अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में आज मैं शो करना चाह रहा हूँ कि आप PSLM या हाईएस के डेटा को कैसे मर्ज करेंगे यूजिंग द स्टेटस सॉफ्टवेयर। तो इसमें बेसिकली समझने की जो बात है वो बेसिक रूल्स हैं जो आपको सारी हर किस्म की माइक्रो डेटा सेट्स को मर्ज करने में काम आएंगी। तो उसका हम जो सोशल साइंसेज में यूज़ करते हैं डेटा सेट्स, उसमें कुछ हाउस होल्ड लेवल का डेटा होता है, कुछ इंडिविजुअल लेवल का होता है। तो यूजुअली जो फाइल्स हैं वो डिफरेंट मॉड्यूल्स की डिफरेंट तरीके से दी जाती हैं। तो अब जैसे आप ये देख लें कि डेटा इन डेटा का जो मेरे पास फोल्डर है, इसमें हाईएस्ट 2017-18 लिखा हुआ है, बट दिस इज 18-19 बेसिकली। तो उसको रेफरेंस उन्होंने 18-19 दिया हुआ है, बट इट वाज कलेक्टेड इन 17-18। तो उस पर आप कंफ्यूज ना हो, बेसिकली मैंने अपने लिए इसको नाम दिया हुआ है आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो दिस इज PSLM/highest 2018-19। ठीक है। तो इसमें इस डेटा की बहुत सारी फाइल्स आपको दिख रही होंगी, स्लाइटली लेस इंटुइटिव देन हमारा जो DHS होता है, डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे, और मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे से थोड़ा सा ये लेस इंटुइटिव है, ना सिर्फ फाइल नेमिंग में बल्कि जो उसके अंदर उसकी हाउस होल्ड कोडिंग है उसमें। बट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है उसको। हम इंटुइटिव, लेस इंटुइटिव से मतलब यही है कि इट्स नॉट रियली यूजर फ्रेंडली, थोड़ा समझना पड़ता है कि हो क्या रहा है। तो विदाउट फर्दर अडू हम थोड़ा सा इसको शुरू करते हैं। तो इसमें बहुत सारी फाइल्स हैं, हर फाइल के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। इसको, इन डेटा सेट्स को जिस जिस मकसद से बनाया गया है वो SDGs को मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है। स्टार्टेड विद MDGs, नाउ इट्स SDGs। तो इसमें हाउस होल्ड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मदर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी एज क्या है, बच्चे कितने हैं, कितने जिंदा हैं, कितने एक्सपायर हो गए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हर मॉड्यूल का अगर मैटरनिटी का है, मैटरनल उसकी लाइफ का है, तो वो एक अलग फाइल है। बच्चे की डायरिया वगैरह का है तो वो अलग फाइल है। तो इस तरह से अब जो आज एक छोटी सी हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें ये देखेंगे कि हम एक हाउस होल्ड लेवल का डेटा कैसे मर्ज कर सकते हैं विद इंडिविजुअल लेवल का डेटा। ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ हाउस होल्ड लेवल के डेटा से। तो ये जो सेक्शन 5A है, दिस इज द मोस्ट बेसिक डेटा सेट ऑफ अ हाउस होल्ड। ठीक है, ये हमने इसको खोल लिया। अब यहाँ से हम ऊपर से जाकर इस डेटा में इसको, वैसे भी आप अगर यहाँ से देखें किसी भी वेरिएबल का, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, इनकी जो लेबल्स हैं उससे आपको पता चल जाएगा दिस इज हाउस होल्ड लेवल डेटा। वो कैसे कि जिससे पूछा जा रहा है उसका ऑक्यूपेशन वगैरह है, हाउस होल्ड ओनर से यूजुअली पूछा जाता है, लेकिन जो भी रेफरेंस पर्सन है उसकी बात हो रही है, जा रही है, एक बंदे से पूछा जा रहा है तो उसकी चीजें। बट दिस इंफॉर्मेशन, ड्वेलिंग टाइप क्या है, फ्लोर किस तरह का है, रूफ किस तरह की है, वॉल किस तरह की है, ये जाहिर है हर हाउस होल्ड के लिए ये एक ऑब्जर्वेशन होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक घर की दो तरह की रूफ्स हों, क्यों। और ये घर जो है मल्टीपल फ्लोर्स जो है अगर हैं, तो हम ये हाउस होल्ड का जो यूनिट लेते हैं वो ये लेते हैं यूजुअली कि हाउस होल्ड यूनिट वो है जो लोग एक चूल्हे के अंदर जो लोग खाना खाते हैं, एक चूल्हे से जो भी लोग खाना खाते हैं उसको हाउस होल्ड यूनिट कह रहे हैं। तो अगर मल्टीपल फ्लोर्स हैं किसी घर के, तो अगर सबसे ऊपर वाली छत पे टीन की छत डली हुई है, तो उससे जब सवाल होगा तो वो एक अलग हाउस होल्ड काउंट होगा अगर वहां पे चूल्हा अलग लगा हुआ है। तो बेसिकली ये हाउस होल्ड यूनिट को इस तरह जनरली ये क्लासिफाई किया जाता है। तो जाहिर है कि अगर आपने नीचे वाले फ्लोर से पूछा है, उसकी कंक्रीट की छत है, तो एक घर है, एक ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, इसको हम चेक भी कर लेते हैं। ये हमने क्लिक किया, यहाँ पर ये बहुत सारा डेटा आपको दिख रहा है। तो हमारे जो फोकस करने की चीज है हम सिर्फ उसको रहने देते हैं, बाकी को हम हाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के मैंने ये किया। अब मैं कह देता हूँ शो ओनली दीज वेरिएबल्स। ये हमारे काम के हैं जिस पर हम थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं, ताकि वो इतना ज़्यादा जो है ना व्यू करना उसको मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको कोशिश कर रहे हैं कि आसानी से दिख जाए। हमारे पास क्या है, हाउस होल्ड कोड है, प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट PSU जिसको हम कह रहे हैं उसका एक कोड है, प्रोविंस कौन सा है और रीजन कौन सा है। एक चीज मैं और यहाँ पर आपसे शेयर कर दूं जो कि इस मर्जिंग से उसका कोई खास ताल्लुक नहीं है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द डेटा सेट्स,
एक ये कोडिंग आपको मिलती है हमारे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट के ऊपर, ये भी है, और इस तरह की एक्सेल की भी कोडिंग है। तो कोडिंग आपको बेसिकली ये समझाती है कि ये जो बड़ा ही एक मुश्किल सा कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तो उन्होंने स्टेटा इसको ऐसा पढ़ा है कि जैसे कोई ये मिलियन या बिलियन का नंबर है, बट दैट इज नॉट द केस, ये सिर्फ कोड है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इधर आपको नंबर दिखेगा। ये जो वैल्यू है, दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ हाउस होल्ड। पहला जो नंबर है पोजीशन 1, इसको हम कहते हैं, ये 1 है। इस 1 का क्या मतलब है, वो यहां पर आपको इस फाइल के अंदर बताएगा कि पोजीशन 1 पर जो डेटा होगा वो हमें बताएगा कि ये प्रोविंस कौन सा है। तो अगर कोड 1 है पोजीशन 1 पे, तो इसका मतलब है ये केपी है, खैबर पख्तूनख्वा। तो ये 1 है, तो ये केपी होना चाहिए, और प्रोविंस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा है, कोड भी 1 ही पड़ा हुआ है। इसी तरह जो सेकंड और थर्ड पोजीशन है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन कौन से हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन अगर ये वाले में आप देखेंगे तो वो कहता है कि 10 अगर होगा तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन स्टेटम जिसको हम कह रहे हैं वो मालाकंड होगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के अलावा अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट हुआ, एक तो डिवीजन है एक डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट के लिए जो हमारे पास है कोड्स वो इस तरह के 11, 12, 13, 14, 17, 18, यहाँ से फिर हजारा शुरू हो जाता है डिफरेंट डिवीजन, तो ये कोडिंग चेंज होना शुरू हो जाती है। तो अब हमारे पास जो डेटा है उसमें आप देख रहे हैं कि ये 110 है। 110 का मतलब है कि पहला तो हो गया प्रोविंस, 10 का मतलब है कि हम मालाकंड के अंदर हैं। उसके बाद फिर आप मजीद आगे जाएंगे, कोड में दोबारा खोल लेता हूँ, ये वर्ड वाली फाइल को खोल लेता हूँ। ये पोजीशन 2 और 3 में आपने बता दिया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हो गया ये रहा, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट हो गया, वो किस तरह से बताएंगे। 4 पे आप बताएंगे कि अर्बन है या रूरल है। तो लेट्स गो एंड चेक। ये 1 जो था हमने कहा प्रोविंस है, 10 आपने कहा कि वो क्या नाम है डिवीजन की कोडिंग हो गई। 2 का मतलब है कि 2 फिर यहाँ पर अर्बन लिखा हुआ है, तो 2 का मतलब है कि वो कोडिंग में हम जाके देखें तो इट शुड बी अर्बन, और यहाँ पर हम कोडिंग में देखते हैं कि ये अर्बन को इन्होंने 2 लिखा हुआ है। फिर पोजीशन 5 पे वो बताता है टाइमिंग क्या है, किस क्वार्टर में उसको हमने किया। मैं जैसे मैं कह रहा था मैंने 17, 18 लिखा हुआ है, 18, 19, तो ये वो कोडिंग है। किस क्वार्टर में वो सर्वे हुआ है वो बता दिया, 1, 2, 3, 4, 5। फिर 6, 7, 8 के अंदर वो बताएगा कि इनुमरेशन ब्लॉक्स कौन से हैं, उसी से हमारा पीएसयू बन रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इससे आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी हो गई होगी कि हाउस होल्ड कोड बन किस तरह रहा है। अब जो हमारा मर्जिंग के लिए जो जरूरी है वो ये है, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि हर हाउस होल्ड की एक यूनिक इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन होगी। आप जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, मैं एरो की कीज नीचे की तरफ डाउन करता जाता हूं, तो आप इस वैल्यू को यहाँ देखते जाएं। 2 था, 3 हो गया, 4, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, 8, 9, 10। देखिए रिपीट नहीं हो रही वैल्यू कोई। जैसे जैसे मैं नीचे आता जा रहा हूँ तो वैल्यू चेंज होती जा रही है। इट डजेंट ऑलवेज मीन कि ये हो सकता है कि हमें पहली 100 ऑब्जर्वेशंस में रिपीट नहीं हो रहा, बाद में हो रहा हो, लेकिन बिकॉज मुझे पहले से पता है कि इसमें रिपीटेशन नहीं है क्योंकि हाउस होल्ड लेवल का डेटा है, तो मैं डुप्लीकेट्स की कमांड नहीं लगा रहा। वरना आप डुप्लीकेट्स की कमांड लगाकर डुप्लीकेट लिखकर हाउस होल्ड कोड डाल के आप एंटर कर देंगे, तो वो आपको बता देगा कि किस किस एंट्री की डुप्लीकेट्स मौजूद हैं। तो इस डेटा सेट में आपको डुप्लीकेट्स नहीं मिलेंगे। द रीजन इज कि ये हाउस होल्ड लेवल की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। ठीक हो गया। तो एक तो डेटा सेट हमारे पास ये है। अब दूसरा मैं खोल लेता हूं एक डेटा सेट, इसको खोल लेते हैं 4A को। तो ये 4A है। अब इसमें जो डेटा है, जो सवाल हैं, वो किस तरह के हैं, वो इंडिविजुअल की नौयत के हैं, ये घर के नहीं है, ये इंडिविजुअल की नौयत के हैं। अब आप देखेंगे कि ये कह रहा है कि आप करेंटली मैरिड हैं कि नहीं है, कभी आप मैरिड रहे हैं कि नहीं रहे, क्या आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। तो ये हर इंडिविजुअल जो भी एलिजिबल खातून होगी किसी घर की, जो कि एक हाउस होल्ड यूनिट के अंदर 2 हो सकती हैं। हाउस होल्ड यूनिट कैसे हमने डिफाइन किया कि एक चूल्हे से खा रहे हैं, तो एक चूल्हे से खाने वाली 2 ऐसी एलिजिबल खवातीन हो सकती हैं जिससे पीएसएलएम ने सर्वे किया हो और उनसे ये चीजें पूछी गई हो कि आपकी प्रेगनेंसी और बच्चे वगैरह इस तरह की चीजें उन्होंने पूछी हो। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि एक चूल्हे में 2 खवातीन हो। क्या मतलब हो गया कि हाउस होल्ड की जो आईडी है वो रिपीट हो सकती है।
यानी कि एक छत के अंदर अगर दो खवातीन हैं जिससे इंटरव्यू किया गया है, तो खवातीन की तो आईडी डिफरेंट होगी, हाउस होल्ड की आईडी डिफरेंट नहीं होगी, क्योंकि एक ही छत के अंदर रह रहे हैं, तो एक ही घर के अंदर दो खवातीन हैं, तो वो पहले, अब इसको चलें, वैसे वर्ड से समझाने से बेहतर है इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मैंने खोल लिया, ठीक है, और इसी जैसे पहले हमने किया था, इसमें ज्यादा क्लटर हो रहा है, तो उसको हम शो सिर्फ सेलेक्टेड वेरिएबल्स कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो आईडीसी है, दिस इज आइडेंटिफिकेशन नंबर, इस केस में ये खवातीन का है, जो खवातीन से यहाँ पे डेटा लिया जा रहा है। अब ये आप हाउस होल्ड आईडी देखें, 11102 100 101, ठीक है, नीचे आ रहे हैं तो 102 हो गया आखिरी में, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आप देखें खातून का 51 है, बट दे आर नॉट द सेम, क्योंकि 51 जो आईडी है, ये वाली नीचे वाली, ये दूसरे घर की है, 11021000102, ये 2 हो गया आखिरी में, ऊपर पहले 1 था, तो ये दो दो खवातीन डिफरेंट है। बट मैं तीसरे नंबर पे जब आता हूं, यहां से मैं नीचे आ जाता हूं तीसरी रो पे, आप देखोगे कि हाउस होल्ड की आईडी चेंज नहीं हो रही। इसका ये मतलब है कि ये जो दो खवातीन है, कि एक ही घर में रह रही हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक ही घर की दो खवातीन है, इनके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उनसे डिफरेंट चीजें पूछी गई हैं कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। चलिए प्रेगनेंसी वाला वेरिएबल भी हम ले लेते हैं, इत्तेफाक से उन्होंने एक ही जैसा जवाब दिया है। अब ये यहाँ पर जो है वो पूछ रहे हैं कि किस एज में आपकी शादी हुई थी, तो ये खातून दोनों एक ही घर की हैं, लेकिन एक की 24 में हुई थी, एक की 19 में हुई थी, ठीक है ना। तो ये दो, क्लियरली ये दो डिफरेंट खवातीन है, इनका यहाँ पे इंटरव्यू किया गया है एक ही घर के अंदर से। अब मेरा अगर लेट्स से कि रिसर्च क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या हाउस होल्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फॉर एग्जांपल एक मैं बिल्कुल ही एक रैंडम सा एक रिसर्च क्वेश्चन बनाता हूँ कि क्या रूफ टाइप से प्रेगनेंसी का कोई ताल्लुक है, या एज ऑफ गेटिंग मैरिड का कोई ताल्लुक है, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, या मेरे ख्याल से ज्यादा इंटुइटिव ले लेते हैं कि नीचे हमारे पास है कि कितने बच्चों की हम बात हुई है घर में, आपकी अपने कितने बच्चों की हम बात हुई है, तो उसको हम अगर लेट्स से वाटर क्वालिटी से मैं करना चाहता हूँ कि कौन से टाइप का वाटर आप ले रहे हैं, तो उससे हो सकता है कि हम बात हो रही हो, तो उसकी मैं कोरिलेशन देखना चाह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स देखेंगे तो ऐसा कोई वेरिएबल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये मॉड्यूल इस चीज का है कि मैरिज है, प्रेगनेंसी है या नहीं है, और साथ ही साथ वो ये पूछ रहे हैं कि आपकी कितने बच्चे हैं, कितने पैदा हुए हैं, कितने अलाइव हैं, कितने डेड हैं, सो ऑन। अब जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि हम हाउस होल्ड लेवल का डेटा इसके साथ कैसे मर्ज करें, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से मर्ज कर सकते हैं कि हम हाउस होल्ड इंडिविजुअल लेवल का डेटा, जो यहाँ पे खवातीन के लेवल का डेटा है, इससे शुरू करें और इसमें हम हाउस होल्ड का डेटा मर्ज कर लें, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। और ऑन द कॉन्ट्रेरी हम ये भी कर सकते हैं कि हाउस होल्ड का लेवल का डेटा खोलें, उसमें ये इंडिविजुअल लेवल का डेटा मर्ज कर लें। तो अब करना क्या होगा, लेट्स से कि मैं चला जाता हूँ हाउस होल्ड लेवल वाले डेटा के ऊपर। ये है हमारा हाउस होल्ड लेवल का डेटा, ये हमने 5A जिसको कहा था, सारी रूफ और कुकिंग, और ये वो वेरिएबल है जिसमें मैंने हाइपोथेटिकल जो एग्जांपल बनाई कि मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कौन सा है, वो ये वेरिएबल है इधर, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये डेटा सेट के साथ ये 5A है, और दूसरा जिसको हम अभी एक्सप्लोर कर रहे थे वो 4A था, ये रहा, जिसमें हमने ये प्रेगनेंसी वगैरह देखी है। तो हम जाते हैं हाउस होल्ड लेवल के डेटा के अंदर, और यहां पर कमांड देते हैं मर्ज, और अब जो चीज है इसमें बेसिकली चार तरह के मर्ज होते हैं। एक होता है 1 to 1, इसको हम लिखते हैं 1:1 ऐसे। एक होता है 1 to m, 1 to many जिसको हम कहते हैं, अभी समझाता हूं क्या होता है। many to 1 ये भी होता है, और many to many भी होता है। तो ये चार तरह के होते हैं। अब इसका मतलब क्या है 1 to many का, क्या many to 1 का, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस वेरिएबल के थ्रू मर्जिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो कनेक्टिंग वेरिएबल है बिटवीन हाउस होल्ड फाइल एंड द इंडिविजुअल फाइल, वो है हाउस होल्ड का कोड, ये जो वेरिएबल है इधर।
अब इस पे डिपेंड करेगा कि क्या ये वेरिएबल रिपीट होता है या नहीं होता। अभी हमने देखा था कि हम हाउस होल्ड लेवल का जब डेटा देखते हैं तो दिस वेरिएबल हैज यूनिक वैल्यूज। हर घर की एक वैल्यू है जिसमें बताया जा रहा है कि इस घर के अंदर किस टाइप की रूफ है, किस टाइप का पानी पिया जा रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जो दूसरा डेटा सेट था विमेन का, उसके अंदर हाउस होल्ड की आईडी रिपीट हो रही थी। इन अदर वर्ड्स देयर वर मैनी हाउस होल्ड आईडीज। ठीक है, और रिपीट हो रही होगी तो उसको हम मैनी कह लेंगे। जिस डेटा सेट में मैं बैठा हूं उस वक्त, जो खोलकर बैठा हूं उस वक्त, ये मेरा मास्टर डेटा है। इस डेटा को मैं खोलकर दूसरा डेटा मर्ज कर रहा हूं, तो ये मेरा मास्टर डेटा है। जो मास्टर डेटा की कैरेक्टरिस्टिक होगी उसको मैं पहले लिखूंगा। हाउस होल्ड कोड की बेसिस पे मुझे मर्ज करना है, तो मास्टर डेटा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हाउस होल्ड डेटा जो है वो मेरे पास 1 ऑब्जर्वेशन है पर हाउस होल्ड। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मास्टर डेटा की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है 1। जिस डेटा सेट में मैं बैठा हूं दैट इज 5A, इसमें हाउस होल्ड कोड के अंदर हर घर की एक यूनिक आईडी है, यानी 1 ऑब्जर्वेशन पर हाउस होल्ड। तो इसलिए मैंने यहां पे 1 लिख दिया बिकॉज इट इज यूनिक। कॉलन लगा दिया। अब मुझे जो दूसरा डेटा सेट मर्ज करना है दैट इज माय यूजिंग डेटा। इस डेटा की लैंग्वेज में जिसको मैं खोलकर बैठा हूं वो मेरा मास्टर डेटा है, जिसको मैं मर्ज करने लगा हूं जिसके साथ जो विमेन का डेटा है 4A, सेक्शन 4A, दैट इज माय यूजिंग डेटा। यूजिंग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसमें हाउस होल्ड कोड रिपीट होता है। तो मैं यहां कहूंगा कि ये डेटा सेट की जो मर्जिंग मैं कर रहा हूं, जिसमें मैं बैठा हूं उसमें यूनिक हाउस होल्ड आईडी है, जिससे मैं मर्ज कर रहा हूं उसमें यूनिक आईडी नहीं है, वहां पे मल्टीपल आईडीज आ सकती हैं। तो ये जो मर्जिंग होगी इसको हम कहेंगे मर्ज मर्ज वन टू मैनी। 1 हाउस होल्ड कोड को मैनी के साथ मुझे मर्ज करना है क्योंकि कुछ हाउस होल्ड आईडी वहां पे रिपीट हो रही हैं। तो आई वांट कि दो खवातीन एक घर के अंदर जो रह रही हैं उन दोनों के आगे लिखा हुआ आ जाए कि पाइप वाटर अगर यूज कर रहा है उनका हाउस होल्ड, तो उन दोनों खवातीन के आगे वो लिखा हुआ आ जाए। ठीक है ना, एक घर में लेट से यहाँ पे जो डेटा सेट मैंने खोला हुआ है तो हाउस होल्ड नंबर 1 है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके वो लोग अगर पाइप का वाटर यूज करते हैं तो एक ही दफा लिखा हुआ आएगा कि हाउस होल्ड नंबर 1 पाइप वाटर यूज कर सकता है। अब दूसरा डेटा सेट है जिसमें 5 घर के लोग हैं, उनकी अलग अलग डेटा है कि वो एक 12 साल का बच्चा है, एक 18 साल का है, एक 21 का है, एक 40 साल के हैं, एक 50 साल के हैं। ये सारे अफराद हैं, एक ही घर में रहते हैं, बट उनके आगे हाउस होल्ड का डेटा नहीं दिया हुआ कि जिस घर में वो रहते हैं। तो जब मैं यहां से हाउस होल्ड का डेटा उनके साथ मर्ज करूंगा तो व्हाट आई वांट इज कि 14 साल वाले के आगे भी लिखा हुआ जाए कि पाइप वाटर यूज करते हैं, 18 साल वाले के आगे भी लिखा जाए कि पाइप का वाटर यूज करते हैं, और 21 के आगे भी, एंड सो ऑन। तो व्हाट आई वांट इज कि जो यहाँ पे यूनिक आईडी लिखी हुई है, यूनिक इंफॉर्मेशन है अबाउट ईच हाउस होल्ड, वो इंडिविजुअल्स के आगे रिपीट हो जाए 1 टू मैनी के हिसाब से। अब मैंने क्या लिख दिया, कमांड क्या हुई कि मर्ज 1 टू मैनी। और अब यहां पर मैं बताऊंगा कि किस वेरिएबल की बेसिस पे, जिसके हवाले से मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं, वो वेरिएबल ये है। इसको मैं डबल क्लिक कर देता हूं तो स्टेटा ये समझ लेगा कि मुझे मर्ज करना है। जिसमें मैं बैठा हूं उसमें एच कोड जो मैंने यहां पे बता दिया ये यूनिक है, जिसके साथ में मर्ज करने जा रहा हूं वहां पे एच कोड मैनी है, यानी रिपीट हो सकता है। अब यहां पर मैं बताऊंगा कि वो फाइल कौन सी है जिसके साथ मुझे करना है, तो यहां पे लिखूंगा यूजिंग, और सॉरी, और आसान तरीन तरीका ये है कि आप जो मैंने खोली थी ये वाली फाइल, इसमें चला जाऊं, 5A में आ गया, सॉरी मैं वापस, ये वाला, यहां से मैं इस डायरेक्टरी को कॉपी कर लूं, इन्वर्टेड कॉमर्स वाली, ये किया मैंने, कॉपी किया और इसको मैंने कर दिया यहां पर लाकर पेस्ट। अब इसको थोड़ा डिकोड कर लेते हैं एक दफा फिर कि ये कमांड कर क्या रही है। कमांड ये कह रही है कि स्टेटा मर्ज करे इस फाइल को जो मैं खोलकर बैठा हूं, ये वाली, इस फाइल को 5A को मर्ज करे, और हाउस होल्ड कोड के हिसाब से यहां पर एंट्रीज यूनिक है इस फाइल में, जिससे मैं मर्ज करने जा रहा हूं, यानी मेरी यूजिंग फाइल, उसमें हाउस होल्ड आईडीज रिपीट हो सकती हैं, यानी 1 टू मैनी वाला मर्ज कर रहे हैं हम।
हाउस होल्ड कोड जो है वो वेरिएबल है जो कनेक्टिंग वेरिएबल होगा हमारा, जिसकी बेसिस पे मर्जिंग होगी। यूजिंग यह तो कमांड का हिस्सा है कि ये मर्जिंग करनी किस तरह से, किस फाइल को यूज करते हुए मर्जिंग करनी है। तो हम कह रहे हैं कि मर्जिंग करो इस वेरिएबल को लेकर यूजिंग ये वाली फाइल जो मेरी डायरेक्टरी है। इसको मैं एंटर कर देता हूं। अब वो ये बता रहा है कि कुछ फाइल्स ऐसी हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जो मास्टर डेटा में, यानी जो फाइल में खोलकर बैठा था हाउस होल्ड लेवल की, ये वाली मास्टर डेटा के अंदर 1727 ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जो मर्ज नहीं हुई। यानी 1727 हाउस होल्ड ऐसे हैं जो कि जिनकी एलिजिबल खवातीन नहीं थी जो हमें यूजिंग डेटा के अंदर मिलती हों, विच इज क्वाइट ऑल राइट, क्योंकि डेटा सेट बहुत बड़ा है हमारा, 40,000 से ज्यादा ऑब्जर्वेशन हैं। तो उसमें ये प्रोपोर्शन है, छोटा सा ही बनता है। इतने घर ऐसे होंगे जिसमें एलिजिबल खवातीन नहीं होंगी, विच इज फाइन। जो रैंडम सिलेक्शन में हाउस होल्ड आ गए, वहां पर हो सकता है कि 15 टू 49 जो भी एज ग्रुप होता है जिसको वो मैटरनल क्वेश्चंस करते हैं, वो हो ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, तो दैट्स फाइन। हाँ, सिर्फ मर्द हजरात रहते हो वहाँ पे, तो या एज ग्रुप में नहीं फॉल करते हो, बोथ पॉसिबिलिटीज और मैनी अदर पॉसिबिलिटीज कैन अकर। तो ये वो लोग हैं जो मर्ज नहीं हुए, मैच नहीं हुए। यूजिंग में कोई ऐसा नहीं रहा, कोई इंडिविजुअल जो कि हमारे डेटा सेट के साथ मर्ज ना किया हो, जो, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे दूसरी वाली यूजिंग वाली फाइल में, जिसको मैं कह रहा था कि ये वाली जो फाइल थी 4A वाली, उसमें कोई नहीं है ऐसा जो हमारे साथ मर्ज ना हुआ। और ये जो लोग जो केसेस मैच हो गए वो 38,381 है। अब जब मर्जिंग हो जाती है तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट होता है अंडरस्कोर मर्ज का, ये वाला। और ये जो चीज आ रही है वो यही बता रही है कि अंडरस्कोर मर्ज जो है, इस वेरिएबल की वैल्यू होगी इक्वल टू 1 जब मास्टर का डेटा नहीं मर्ज हुआ होगा, नॉट मैच्ड। इसकी वैल्यू होगी अंडरस्कोर मर्ज की इक्वल टू 2 अगर यूजिंग का डेटा नहीं मैच हुआ होगा। और ये होगी अंडरस्कोर इक्वल टू डबल इक्वल टू 3 अगर वो ऑब्जर्वेशन जो है मैच हो गई होगी। तो ये उस वक्त यूज होता है ये अंडरस्कोर मर्ज का वेरिएबल, कि अगर आपको सारे के सारे वो ऑब्जर्वेशंस डिलीट कर देनी है जो नहीं मैच हुई, तो आप कहोगे कि अगर मर्ज जो है वो इक्वल टू 1 है या 2 है तो डेटा सेट में से इसको रिमूव कर दिया जाए। यानी कि जो मैच नहीं हुई उसको हम रिमूव कर रहे हैं, सिर्फ मैच वाले से ही हम काम चलाएंगे। तो दैट कैन बी डन यूजिंग दिस वेरिएबल। अब जरा हम देख लेते हैं कि हुआ क्या है। तो ये बेसिकली हमारा डेटा सेट है, ठीक है। तो यहां पर मैं काम करता हूं, शो ऑल वेरिएबल्स कर देता हूं, ठीक है। तो क्योंकि मैंने डेटा सेट शुरू किया था 5A से, यानी कि हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक से, तो पहले के जो आपको वेरिएबल यहाँ पे दिख रहे हैं, ऊपर नाम आपको दिख रहे हैं, ये सारे 555 है, S5 यानी सेक्शन 5 सेक्शन 5 सेक्शन 5। यहाँ पर जब थोड़ा सा आप आगे चले जाएंगे तो यहां से आपको इस वेरिएबल के बाद से आपको सेक्शन 4 शुरू हो जाएगा। दैट इज द न्यू फाइल जो आपने यूजिंग फाइल मर्ज की है सेक्शन 4A की। ये वो ऑब्जर्वेशन शुरू हो गई, यानी जो मर्जिंग आपने की है 5A के साथ 4A को यहाँ पे आपने मर्ज कर लिया, ठीक हो गया। तो इसको एक दफा हम चेक कर लेते हैं कि हुआ क्या है। अगेन इतने सारे वेरिएबल्स हैं तो उसको देखना थोड़ा मुश्किल है। एक काम ये करते हैं कि यहाँ से हम ये 3 ये सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं एक रूफ मटेरियल, मेन मटेरियल ऑफ द फ्लोर ये ले लेते हैं, और वाटर का ले लेते हैं वेरिएबल, ये हो गया। नीचे से हम ये ले लेते हैं कि करंटली मैरिड है कि नहीं, प्रेग्नेंट है कि नहीं, किस एज में इन्होंने किनकी शादी हुई थी। तो हम ये कहते हैं कि शो सेलेक्टेड वेरिएबल्स, तो ये सेलेक्टेड वेरिएबल्स कुछ शो हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्योंकि मर्जिंग के दौरान हो सकता है उसने कुछ वो किया हो, सॉर्टिंग दोबारा से की हो, तो हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं, डेटा में जाते हैं और इसको सॉर्ट कर लेते हैं यूजिंग हाउस होल्ड कोड वाला ये जो हमारा वेरिएबल है, ये वाला, इसके थ्रू। ओके, अब ये सॉर्ट हो गया। अच्छा, ये आप जहन में रखें कि हमने जब डेटा सेट जिसके अंदर ये मर्ज किया, जिसको मास्टर बनाया था, वो हाउस होल्ड का डेटा था, यानी कि हर हाउस होल्ड की एक यूनिक आईडी थी।
अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पहली में रो में मैंने क्लिक किया हुआ है, यहाँ पर 101 है आखिरी में। एरो के थ्रू मैं नीचे आता हूँ तो आप 102 देख रहे हैं, मजीद नीचे आता हूँ तो फिर 102 है। यानी कि वो जो हमारे पास हाउस होल्ड की कैरेक्टरिस्टिक थी, ये जो इंडिविजुअल्स हैं, एक की शादी 19 ईयर्स में हुई है, दूसरी की 24 में हुई है, तो ये इनका इंडिविजुअल डेटा है। लेकिन जिस घर में वो रह रहे हैं, पाइप वाटर यूज कर रहे हैं और सीमेंट का की बने हुए रूफ में फ्लोर में वो रह रहे हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो हाउस होल्ड की थी, जो हाउस होल्ड डेटा में एक एक आ रही थी यूनिक, वो हर इंडिविजुअल जो इस घर में रह रहा है उसके आगे रिपीट होगी। दैट इज व्हाट वी वांटेड ना, कि एक हाउस होल्ड का डेटा है जिसके साथ आप इंडिविजुअल लेवल का मर्ज कर रहे हैं, तो जितने लोग उस घर में रह रहे हैं सबके आगे उनके हाउस होल्ड की कैरेक्टरिस्टिक लिखी आ जाए, तो नेचुरली जिस घर में वो रह रहे हैं सारे के सारे, तो मैं अगर एक लाइट के नीचे 5 लोग बैठे हैं तो मैं भी वही लाइट ले रहा हूँ, दूसरा बंदा भी वही ले रहा है, तीसरी भी वही ले रहा है, तो हम तीनों चारों के आगे ये लिखा आना चाहिए कि हम उसी लाइट से रोशनी ले रहे हैं। अगर वही पानी हम पी रहे हैं सारे के सारे, तो हमारे सबके सामने ये लिखा हुआ है कि हम वो पानी ले रहे हैं, रादर देन के एक के आगे लिखा हुआ है। तो ये 1 to many वर्ड मर्ज करने की वजह से आपको ये कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है कि जो इंडिविजुअल का डेटा है वो हाउस होल्ड के साथ क्या मर्ज हो गया। तो कहने का मकसद यही है, जो समझने की बात है वो यही है कि 1 to many का जो ये कॉन्सेप्ट है, या मैनी टू वन का जो कॉन्सेप्ट है, अब यही चीज रिवर्स हो जाती अगर मैं 4A को लेकर चलता। अगर मैं यहां से मर्ज करता, तो क्योंकि ये मेरी मास्टर फाइल है, इसमें बैठकर मैं मर्जिंग कर रहा हूं, तो यहां पर हाउस होल्ड कोड के अंदर वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है ना। ये वाली वैल्यूज जो है यहाँ पर आप ऊपर देखें अगेन, तो ये देखें रिपीट हो रही है। 2 और 3 रो में हाउस होल्ड आईडी एक ही है, यहाँ पर क्योंकि ये रिपीट हो रही है तो यहाँ पर मैं कहूंगा मर्ज मैनी टू वन, क्योंकि जो अगर मैं हाउस होल्ड आईडी से इसको मर्ज करना चाह रहा हूँ, हाउस होल्ड सॉरी डेटा से मर्ज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कर लेते हैं। चलो m:1 मैं कह रहा हूँ कि हाउस होल्ड कोड के वेरिएबल से ही करे, वही चीज है बस रिवर्स है, 1 to many की बजाय हम many to 1 कर रहे हैं यूजिंग, और यहाँ पे मैंने पेश कर दिया। जस्ट रिमेंबर कि हम 5A जो था हमारा हाउस होल्ड लेवल का डेटा था, 4A हमारा इंडिविजुअल लेवल का है, तो मैं कह रहा हूं कि इस डेटा में, मास्टर डेटा में वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, तो दिस इज मैनी। जिससे मैं मर्ज करने जा रहा हूं जो यूजिंग डेटा है, उसमें हाउस होल्ड आईडी यूनिक है, तो दिस इज मैनी टू वन, और हाउस होल्ड कोड यूजिंग, और मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए वही चीज है बट इट्स रिवर्स, क्योंकि मैंने मास्टर डेटा वो बनाया हुआ है जो इंडिविजुअल लेवल का है। तो यहाँ पे पहले भी हमने देखा था, वो भी खोल लेता हूँ, कहाँ गया ये वाला, ये ठीक है, ये देख लें और ये देख लें, इसमें सिर्फ यही रिवर्स है कि मास्टर डेटा इस वक्त हमारा 4A था, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि 0 ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं मास्टर में, इंडिविजुअल लेवल वाले में जो मर्ज नहीं हुई, 1727 ऐसी हैं यूजिंग वाले में जो नहीं मर्ज हुई, जो दैट इज वही फ्लिप है, फ्लिप हो गया है जो पहले हमने किया था। बस ये है कि आपको ये समझने की जरूरत है कि आपका डेटा स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप इंडिविजुअल लेवल का डेटा लेकर यूज कर रहे हैं और हाउस होल्ड आईडी उसके अंदर रिपीट हो रही है, तो वो फिर मैनी होगा, और जो जिसके साथ आप मर्ज करने जा रहे हैं अगर उसके अंदर हाउस होल्ड आईडी जो है वो मल्टीपल है, तो भी मैनी होगा, तो मैनी मैनी हो जाएगा मर्ज इस तरह। तो दैट डिपेंड्स ऑन योर डेटा स्ट्रक्चर, वहां पर आप किस तरह का डेटा ले रहे हैं। तो दैट इज द बेसिक एग्जांपल जिसके थ्रू हम मर्ज करते हैं, और यही स्ट्रक्चर को लेते हुए अगर आपने मल्टीपल फाइल्स लेकर चलनी है, तो सिर्फ ये जहन में ही चलाना होता है कि अगर आप हाउस होल्ड आईडी को लेकर चलेंगे तो फिर वो मर्जिंग पहले आपको हाउस होल्ड आईडी को लेकर, हाउस होल्ड लेवल डेटा को लेकर चलना चाहिए या इंडिविजुअल लेवल के डेटा को लेकर चलना चाहिए, दैट डिपेंड्स। और उसके लिए कुछ फिर आपको हो सकता है कि नए वेरिएबल्स बनाने पड़ जाएं इन ऑर्डर टू मेक दिस मर्ज वर्क। लेकिन जब आप एक दफा डेटा का स्ट्रक्चर समझ जाएंगे और उसकी ट्रिक समझ जाएंगे कि ये मर्जिंग होती किस तरह है, तो दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, आई होप कि इसमें बात को समझ आई होगी, और अगर नहीं आई हो तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू।